दोस्तों, पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में आप लोगों ने ब्राह्मण, आरण्यक, वेद इन सब चीज़ों को आपने पढ़ा। और अब जो अगला टॉपिक है, जो अगला पॉइंट है, अब उसमें हम लोग देखेंगे किसको? उपनिषद को। किसको देखेंगे? उपनिषद को। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने वैदिक साहित्य में वेद को देखा, वेद के विषय को देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण का विषय देखा। तो ब्राह्मण के विषय में कर्मकांड और धार्मिक कर्मकांडों की आपको प्रधानता दिखाई दी। जब हम आरण्यक में आए तो आरण्यक में आने पर यह हुआ कि वो शिक्षा जो वन से मिलेगी, ठीक है, यानी वानप्रस्थों के लिए थी, यानी ब्राह्मण गृहस्थ जीवन के लिए, आरण्यक वानप्रस्थ जीवन के लिए। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं उपनिषद को ये ब्राह्मण, आरण्यक इन सब की शिक्षा के बाद की स्थिति है। यानी यहां पर अब आपको चिंतन और दर्शन की स्थिति समझ में आएगी। ठीक है, यहां पर चिंतन और दर्शन की बात बोली जाएगी। क्लियर है ये बात? आप समझना, आप ब्राह्मण में थे, आपने ब्राह्मण को देखा, ठीक है, तो वहां पर आपको जो ब्राह्मण था वो कर्मकांड परक व्याख्या की वहां। ठीक है, इसके बाद जब आप आरण्यक में गए तो वनों में शिक्षा दी गई। अब इन सब के बाद की जो स्थिति होगी वो कहलाएगा उपनिषद। क्या कहलाएगा? उपनिषद। ये भी मैं आपको बताया था कि उपनिषद को वेदांत भी बोला गया। उपनिषद को क्या बोला गया? वेदांत बोला गया। अब देखिए उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। उपनिषद तो मैंने आपको यह भी बताया था कि उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेदांत भी बोला जाता है। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो उपनिषद है, ये क्या हो गए? आपके उपसर्ग हो गए। और जो सद है ये क्या होगी? आपकी धातु होगी। इन सब से ये मिलकर बना है। ठीक है, जो आपका उपनिषद है, ये उप और नहीं, ये दोनों क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। और सद क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक है, अब देखना यहीं से आप उपसर्ग उपनिषद के पॉइंट को आप पकड़ेंगे यहां से। ठीक है, उसको कैच करेंगे। अब यहां पर चूंकि इसका मतलब हो गया समीप बैठना। ठीक है, उप का मतलब हो गया समीप। ठीक है, और नी का मतलब होता है बैठना, है ना, शिष्टाचारी। तो इसका मतलब हो गया कि आप समीप बैठ के वो शिक्षा लेंगे। ठीक है, जैसे गुरु और शिष्य की जो परंपराएं थी। ठीक है, अब यहीं पर जो जो आप ये सद धातु है, इसके तीन मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? तीन मतलब होते हैं। ठीक है, एक मतलब होता है इसका विशरण, दूसरा हुआ गति, और तीसरा हुआ अवसादन। किसका मतलब है ये? शब्द का मतलब है। ठीक है, अब देखेंगे यहीं से कि किस तरह से आप उपनिषद को समझेंगे यहीं से। ठीक है, अब यहां पर जो विसरण का मतलब है, विसरण का मतलब होता है नाश होना। विसरण का मतलब क्या हुआ?
विसरण का मतलब क्या हुआ? नाश होना। ठीक है। गति का मतलब हुआ प्राप्त करना, और अवसाद का मतलब हुआ शिथिल होना। ध्यान रखेंगे, विसरण का मतलब हुआ नाश होना, गति का मतलब हुआ प्राप्त करना, और अवसाद का मतलब हुआ शिथिल हो जाना। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, किसका नाश होगा, किसको प्राप्त किया जाएगा, और कौन शिथिल होगा? यही आपके दिमाग में आ रहा है ना। अब देखिए, यहां पर जो नाश होने की बात हो रही है, वो बात हो रही अविद्या की, अशिक्षा का नाश होगा। क्लियर है? अशिक्षा का, अविद्या का नाश होगा। शिक्षा को आप प्राप्त करेंगे, यानी शिक्षा मतलब ज्ञान, ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे। ठीक है। और अवसाद मतलब जो आप में अवगुण है, जो बुराइयां हैं, वो सब क्या हो जाएगी? शिथिल हो जाएगी, साइड हो जाएंगी। ये मतलब हुआ। अब आप यहीं से समझिए कि अगर ये तीनों बातें किसी मनुष्य में आ जाए, कि उससे अशिक्षा दूर हो जाए, वो ज्ञान को प्राप्ति कर ले, उसके सभी अवगुण उससे दूर हो जाए, तो वो मानव कहां पहुंच जाएगा? फिर कुछ बात समझ में आएगी आपको? अगर ये चीजें किसी मनुष्य में जो बुराइयां हैं हट जाए, अशिक्षा चली जाए, अवगुण उससे दूर हो जाए, तो फिर मनुष्य की दशा कैसी होगी? पूरी तरह से मोह माया से मुक्त होने लगेगा, यानी मनुष्य दर्शन की ओर जाने लगे। ठीक है। मनुष्य के अंदर ये चेतना होगी कि वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि लाइफ क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है, लाइफ के वैल्यूज क्या है। और जब ये मनुष्य सोचने लगेगा, तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा के पास जाने लगेगा, और यही चीज तो दर्शन कहलाती है। ठीक है। एक चीज और, यारी बात समझ में? अब यहीं पर यह भी आपको पता है कि ये जो उपनिषद है, इसी को वेदांत बोला गया है। क्या बोला गया है? वेदांत बोला गया है। मैंने ये भी बताया था कि वेदांत मतलब वेदों का अंत। आ रही बात समझ में? तो वेदों का अंत मतलब, यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि आपने वैदिक साहित्य में जो 4 चीजें आपने देखी, ठीक है, आपने 4 ग्रंथों को पढ़ा ना, तो उनको ग्रहण करने के बाद, यानी जो मनुष्य है वो धर्म, कर्मकांड, उपासना, पूजा सब कुछ कर लिया। फिर ब्राह्मण में, आरण्यक में, वेद में हो गई, पूजा हो गई, उपासना हो गई, कर्मकांड हो गए, सब हो गया ना। और ये व्यक्ति करता क्यों है? पूजा पाठ, ये चीज मैंने बताई थी कि हवन क्यों होते हैं, कर्मकांड क्यों होते हैं? अपनी इच्छाओं के लिए। ठीक है। जब प्रकृति अपने समय पर न रह के विषमता की ओर जाती है, एक ये कारण है कि व्यक्ति फिर कर्मकांड की ओर जाता है, और दूसरी बात यह है कि अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं। पर ये सब करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आदमी पूजा पाठ तो शांति के लिए करता है, तो ये सब करने के बाद, पूजा पाठ है ना, उपासना, कर्मकांड, इसके बाद मनुष्य क्या चाहता है? शांति तो चाहता है। और वो जो शांति होगी, वो जो स्थिति होगी,
वो कहाँ होगी? उपनिषद में ही। यानी आप समझिए कि उपनिषद के पहले जितने वेदों जितने ग्रंथों को आपने पढ़ा, ठीक है, जितने ग्रंथों को आपने पढ़ा, इन सब का जो सार है वो क्या है? उपनिषद। यानी उपनिषद में ऐसी अवस्था में आप जाएंगे जब आपके पास चिंतन के अलावा कुछ नहीं रहे, सिर्फ आप चिंतन करेंगे। आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, आपको यह समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, ये सृष्टि कैसी है, और यही क्या है? यही तो चिंतन है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज है उपनिषद, और इसीलिए इसको बोला गया है वेदांत, यानी वेदों का अंत। बिल्कुल आप जो भी किए हो अभी तक, पूजा पाठ कर्म कांड, ये सब के बाद आप कहाँ जाएंगे? चिंतन में जाएंगे। यही कहलाता है वेदांत, यानी सभी वेदों का अंत। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। ठीक है, देखिए अब ये चीज समझ में आई ना? चलिए अब आपको देखना है वेदांत या उपनिषद का विषय वस्तु। देखें एक एक करके इसको। विषय देखें, इसका विषय क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं कि व्यक्ति मोह माया से बिल्कुल दूर हो चुका है। तो अब व्यक्ति के पास क्या बचेगा? व्यक्ति के पास बचेगा क्या रहेगा? आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान होगा यहाँ। ठीक है, आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान होगा। दूसरा विषय उसको ब्रह्म ज्ञान। दूसरा क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, अब यहां पर क्या? अब यहां पर आत्मा परमात्मा, देखिए व्यक्ति पहुंचने लगा। ठीक है, अब उसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। अब वो कहां डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है? आत्मा और परमात्मा को एक बोलेगा आगे चलकर। ठीक है, इसके बाद वास्तविक दर्शन शास्त्र, वास्तविक दर्शन शास्त्र। इसी दर्शन शास्त्र में तो वो पढ़ेगा कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के वैल्यूज क्या है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इसी उपनिषद में जो कर्म कांड होगा, तो कर्म कांड की प्रधानता कम हो जाएगी। यहां पर कर्म कांड की प्रधानता क्या होगी? या ऐसा बोल सकते हैं कि कर्म कांड का खंडन किया गया। क्या किया गया? खंडन किया गया, यानी कर्म कांड को महत्व नहीं दिया गया। आ रही बात समझ में? अब देखिए टोटल जो उपनिषद बोले जाते हैं वो कितने हैं? 8 है ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और ये जो उपनिषद है ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। दोनों में लिखा गया, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अरे बात समझ में? अब देखिए ये जो उपनिषद है ये गद्य और पद्य तो दोनों में लिखा गया है।
अब जिस तरह से आपने देखा कि ब्राह्मण हर वेद का ब्राह्मण अलग अलग थे, ठीक है, आरण्यक में अलग अलग थे हर वेद में, इसी तरह उपनिषद भी हर वेद के अलग अलग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर जो उपनिषद था उसको ऐसा बोला गया कि अगर वेद एक पेड़ है, देखिए इसकी महत्वता को समझिए, इसकी महत्वता के बारे में ऐसा बताया गया कि अगर वेद एक पेड़ है, अगर वेद एक पेड़ है, ठीक है, तो इसकी जो शाखा होगी वो ब्राह्मण होगी, इसकी जो शाखा होगी वो ब्राह्मण होगा, इसका जो पुष्प होगा वो आरण्यक होगा। कौन होगा? आरण्यक होगा। और इस जो सुगंध होगी वो कौन होगी? कौन होगा? उपनिषद। ये महत्वता बताई गई है वेद उपनिषद की। इस वेदांत का मतलब ये हुआ, ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं कि हर वेद में अलग अलग उपनिषद कौन कौन से हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं उपनिषद वेदों की, और वेदों में जब हम बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की। किसकी बात करते हैं? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में दो होंगे, दो उपनिषद होंगे, ऐतरेय और कौशिकी। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में आपने देखा ब्राह्मण भी यही थे, आरण्यक भी यही थे। अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उपनिषद की बात कर रहे हैं। तो यहां पर उपनिषद भी दो होंगे, कौन कौन? ऐतरेय और कौशिकी। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहां पर जो ये उपनिषद है, अब इनको पढ़ा तो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत बृहद है, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। इनका नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। अब इनमें क्या क्या वर्णन है सबका तो नहीं बताया जा सकता, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं उनमें जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा अगर आपके दिमाग में आए कि नहीं एक एक करके पढ़ना है तो ये पढ़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है? इस बात को आप अपने माइंड से हटा लेंगे, ठीक है। चलिए अब जब हम बात करते हैं ऐतरेय की, तो जो ऐतरेय ब्राह्मण था, जो ऐतरेय ब्राह्मण था, इसमें कर्म का सिद्धांत दिया गया। किसका सिद्धांत दिया गया है? कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत दिया गया। के लिए जरूरी ये भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है, विशेष जरूरी नहीं है सबका, बट ठीक है आप देख लें, ठीक है। कौशिकी में क्या है? यहां आत्मा के पुनर्जन्म की बात कही गई। आत्मा के
पुनर्जन्म की बात कही गई। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद जब हम यजुर्वेद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यजुर्वेद की बात करेंगे। तो यजुर्वेद में आप जानते हैं कि दो टाइप के रहेंगे, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। देखिए यहां पर आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। याद है ना कि यजुर्वेद में हरदम आपको दो पक्ष मिलेंगे, ठीक है। जो आपको शुक्ल पक्ष में मिलेंगे, तो शुक्ल पक्ष में मिलेंगे बृहदारण्यक, बृहदारण्यक और ईश, है ना। कौन कौन मिलेंगे? बृहदारण्यक और ईश, ठीक है, याद रखेंगे बृहदारण्यक और ईश। ये जो बृहदारण्यक है आपका, ये सबसे प्राचीन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे प्राचीन और एक्चुअली विशाल भी है, बड़ा भी है। ये कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बृहदारण्यक है ये कैसा है? सबसे प्राचीन। क्लियर? ठीक है। अब यहीं पर इसमें गार्गी कथा का वर्णन किया गया है। किसका? गार्गी कथा का। अब आपको लग रहा होगा कि ये गार्गी कथा है, इसको पूर्व, तो गार्गी कथा आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस गार्गी एक दार्शनिक थी, ठीक है, और जो जनक जी के यहाँ एक हवन हो रहा था, ठीक है, वहां पर एक जो यज्ञ करता थे, यज्ञवालक उनका नाम था, यज्ञवालक के नाम था। तो वहां पर ये फिर क्या हुई थी? जीती थी, ठीक है, वहां ये विजेता हुई थी। तो उसी का वर्णन कहां पर है? इसमें है ना, बृहदारण्यक में, ठीक है। तो ये बातें अब डीप में तो पढ़ी नहीं जा सकती और ना तो आपके काम की है, बस इनको आप लाइटली लेके चलें। बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें किसका वर्णन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आप ये जानते होंगे कि हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, है ना, ठीक है, पढ़ते हैं ना, अस्तो मा सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गम, ये यहीं से लिया गया। कहां से? बृहदारण्यक से, ठीक है। अस्तो मा सद्गम है, अब तमसो मा ज्योतिर्गम है जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो कहां से लिया गया है? बृहदारण्यक से लिया गया है। इसी तरह जो ओम शांति शांति ये हम लोग करते हैं, वो भी कहां से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं, अभी लास्ट में बताऊंगा कि जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, उसका जो बेस है वो उपनिषद ही है ना। जो भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन का जो बेस है वो क्या है? उपनिषद। ये बात बिल्कुल क्लियर रखना। जब आप दर्शन को देखेंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में अंतर है, ठीक है। वेस्टर्न में बोला गया है कि आपको सिर्फ ज्ञान से प्रेम होना चाहिए, बट यहां और सारी बातें हैं, यहां और भाव है, ठीक है। पर वो सब बातें अभी यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना है कि बृहदारण्यक क्या है, उसमें किसका वर्णन किया गया, ठीक है। तो यहां पर सबसे प्राचीन हो गया गार्गी कथा का, अस्तोमा सत्यम तमसोमा ज्योतिर्गम वहीं से लिया गया है, ओम शांति ओम वहीं से लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे किसको? ईश को। किसको देखेंगे? ईश को। जब ईश की बात करते हैं तो ईश में निष्काम कर्म की बात की गई,
किसकी बात? निष्काम कर्म की बात कही है, जो आप लोग गीता में पढ़ते हैं, फल की चिंता नहीं करें, सिर्फ काम करते रहे। ठीक है, यही तो है निष्काम भाव। ठीक है, तो ये बातें कहाँ कही गई हैं? इस उपनिषद में कही गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। क्लियर है? इसके बाद जब हम किसको देखते हैं? कृष्ण पक्ष में देखेंगे, तो कृष्ण पक्ष में कई सारे हैं। कृष्ण पक्ष में कई सारे हैं, जैसे तैत्तिरीय है ना, कैटभ उपनिषद और श्वेतेश्वर उपनिषद। देखिए यहां पर आपको 3 मिलेंगे। ठीक है, तैत्तिरीय, और याद रखेंगे। ठीक है, इसका तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, कठोपनिषद। ठीक है, अब यहां पर क्या बात कही गई है? यहां पर जो आपका तैत्तिरीय उपनिषद है, यहां पर विचारों के साथ साथ आचरण को महत्व दिया गया है। यहां पर विचारों के साथ साथ आचरण का महत्व बताया गया है। ये विशेष यहां इसको बताना तो जरूरी नहीं है, पर मैं ठीक है आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब जब बात आती है कठोपनिषद की, किसकी बात आती है? कठोपनिषद की। तो यहां पर यम नचिकेता यम नचिकेता संवाद, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहां पर यम नचिकेता संवाद के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर अब आपके माइंड में जो कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है ना, यम नचिकेता क्या है? तो यम नचिकेता क्या है? एक वाजश्रवा ऋषि थे और उनके पुत्र का नाम था नचिकेता, और यम आप जानते हैं, यम मतलब यमराज। तो उनके बीच क्या है? संवाद है। ठीक है, उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में वो अपनी संपत्ति वहां के लोगों को देने का विचार बनाया। लेकिन जब वो दान कर रहे थे तो वहां कुछ जो बूढ़ी गायें थी, जो मरने वाली थी, लास्ट स्टेज में थी, उनको उन्होंने कुछ दान किया। और वहीं पर ये जो उनका बालक था, नचिकेता था, ये उस चीज का विरोध किया। तो उन्होंने उनको किसको दे दिया? अपने बालक को, यम को। तो जब यम के पास गया तो वहीं दोनों लोगों के बीच का ये क्या है? संवाद है। कहां वर्णन है? कठोपनिषद। क्लियर है? चलिए, अब जब यहां पर श्वेतेश्वर की बात करते हैं तो यहां पर भक्ति शब्द का उपयोग पहली बार किया गया। किसका? भक्ति शब्द का। यहीं पर आपको सत्यम शिवम सुंदरम की बात यहीं से लिया गया है। जो आप सत्यम है ना, सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात करते हैं वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आगे चलते हैं, किसके उपनिषद को देखते हैं? सामवेद के उपनिषद। ठीक है, देखिए सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हो सकते हैं? किसके? सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सामवेद के उपनिषदों में आपको मिलेगा छंदोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छंदोक को पूछा गया है, और केन उपनिषद।
कौन कौन? छंदोग्य और केन उपनिषद। ठीक है। अब जो छंदोग्य उपनिषद है, जो छंदोग्य उपनिषद है, इस पर यहां पर अद्वैतवाद की बात की गई। मतलब यहां बोला गया ईश्वर और, है ना, परमात्मा, ईश्वर सॉरी आत्मा और परमात्मा एक है, अद्वैतवाद। ठीक है। यहीं पर आप आगे जाके फिर जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको शंकराचार्य, रामानुज, है ना, ठीक है, सब लोग मिलेंगे। तो ये चीजें आपको भक्ति आंदोलन में, है ना, जो भक्ति मूवमेंट होगा वहां पर ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये इसमें किसकी बात की गई? अद्वैतवाद की बात की गई। क्लियर? इसके बाद यहीं पर बुद्ध के 4 आर्य शब्द को बताया गया। जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो ये चीजें जो उनके 4 आर्य शब्द हैं, तो ये यहीं से लिए गए थे। कहां से लिए गए हैं? छंदोग्य उपनिषद से। क्लियर है? अब जब हम केन उपनिषद की बात करते हैं तो इसका विशेष वर्णन तो नहीं है, बट ये बोला जा रहा है कि जो हिंदू धर्म का जो मांगलिक कार्य होते हैं और उनमें जो गीत होते हैं, जो मंत्र उच्चारण होते हैं, वो कहां से लिया गया है? केन उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? केन उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब इसके बाद जो लास्ट है, वो लास्ट है आपका अथर्ववेद। कौन सा है भाई लास्ट? अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद में अथर्ववेद में आपके कौन कौन से हैं? देखिए इसका नाम तो सभी लोग जानते होंगे, मुंडक, मांडुक और प्रश्न। ये उपनिषद किसके हैं? अथर्ववेद के हैं। ठीक है, मुंडक, मांडुक और प्रश्न। क्लियर है? अब इनमें क्या वर्णन है ये तो आप जानते हैं, ये तो कई बार आप पढ़े होंगे कि जो सत्यमेव जयते, जो भारत का राज चिन्ह है, अशोक के द्वारा जो खोजा गया था, ठीक है, वो कहां, उसका वर्णन कहां है? मुंडक उपनिषद में। तो सत्यमेव जयते, ठीक है, यहीं से लिया गया है। अब इसके बाद जो मांडुक उपनिषद है, इसमें ज्ञान के लिए गुरु आवश्यक है, ये बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि ज्ञान के लिए गुरु आवश्यक है। ज्ञान के लिए गुरु क्या है? आवश्यक है। क्लियर है? और जो आपका लास्ट है प्रश्न उपनिषद, इसमें ये बातें बताई गई हैं कि पहला तो ज्ञान योग और दूसरा इसमें द्वैतवाद की बात बताई गई है। किसकी बात बताई गई है? द्वैत और अद्वैत दोनों। इसमें है द्वैत और अद्वैत। आ रही कुछ बातें समझ में? तो इस तरह से ये आपका उपनिषद, ठीक है, समाप्त होता है। फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, उपनिषद को वेदांत बोला गया। ठीक है, उपनिषद से पहले जितने भी आपने ग्रंथ को पढ़ा, ये उनका सार है। यानी यहाँ पर आप कर्म कांड सब करने के बाद जब शांति आपको मिलेगी, या फिर ऐसी अवस्था जब आप इन चीजों से, मोह माया से मुक्त हो चुकेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? चिंतन में जाएंगे। और वही अवस्था क्या कहलाएगी? उपनिषद। और वहीं पर आत्मा, परमात्मा, ठीक है,
ये सबसे क्या होगा, मिलन की ओर जाएंगे। तो यही चीज क्या क्या है, उपनिषद है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।